हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एफिशिएंट वे। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विसेज। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं। इट रेफर टू व्हाट कस्टमर बिलीव शुड बी हैपन व्हेन दे रिसीव अ सर्विस। इसका मतलब ये है कि जब भी जो कस्टमर है वो सर्विसेज को जब लेगा तो उसमें कितना विश्वास करता है और उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है उस सर्विसेज के रिगार्डिंग। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती हैं, जैसे कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का मतलब ये है कि अगर कस्टमर ने पहले कहीं सर्विसेज ली होंगी तो उसका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद द रेपुटेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। इट मीन्स कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी मार्केट में इमेज कैसी बनी हुई है, ये भी डिपेंड करता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कैसी होंगी। उसके बाद एनी इन्फॉर्मेशन दे रिसीव अबाउट द सर्विस। उसके बाद अगर उन्हें पहले उस सर्विस के बारे में कहीं पे जानकारी मिली होगी, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो इसके ऊपर भी बेस्ड होता है कि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कैसी होने वाली हैं। तो की कंपोनेंट्स ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितना विश्वास करने योग्य सर्विसेज हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी और टेंजिबल। अब मैं एक एक पॉइंट आपको इसको डिटेल में डिस्कस करके बताने वाली हूँ। जैसे कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर टू कंसिस्टेंटली परफॉर्म द प्रोमिस्ड सर्विस डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली। इसका मतलब ये है कि जो आपकी सर्विसेज हैं कस्टमर प्रोवाइडर की, वो जिस तरीके से पहले आपको सर्विस प्रोवाइड करता आ रहा है अपने प्रॉमिस के बेसिस पे, वो अभी भी आपको वैसे ही प्रोवाइड कर रहा है और सही तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। कस्टमर एक्सपेक्ट दैट द सर्विसेज विल बी डिलीवर्ड एज प्रोमिस्ड ऑन टाइम। मतलब कस्टमर ये डिलीवर कर रहा है कि उसकी सर्विसेज उसी तरीके से डिलीवर की जाएंगी जिस तरीके से उससे प्रॉमिस की गई थी कि वो टाइम से हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर हम ले तो पिज़्ज़ा डिलीवरी का है। देखिए मैंने एक छोटा सा पिज़्ज़ा भी ड्रॉ किया हुआ है। व्हेन ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा, कि जब हम पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर रहे हैं, अगर रेस्टोरेंट अपनी डिलीवरी करने की जो प्रॉमिस है वो 30 मिनट्स कर रहा है, तो कस्टमर भी यही एक्सपेक्ट करेगा कि जो पिज़्ज़ा है वो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसके पास आ जाएगा। इफ़ द रेस्टोरेंट कंसिस्टेंटली डिलीवर ऑन टाइम, कस्टमर सी सर्विसेज एज रिलायबल। तो अगर आपकी जो सर्विसेज हैं वो उसी मैनर में आपको मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि जो आपकी सर्विसेज हैं वो रिलायबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है। कस्टमर एक्सपेक्ट क्विक एंड हेल्पफुल सर्विसेज व्हेन दे नीड असिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जब भी कस्टमर को आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी और वो आपसे कांटेक्ट करता है, तो इसका मतलब कि आप उसकी जल्द से जल्द उन सर्विसेज को पूरा करोगे और उसको सुनोगे। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो टेक सपोर्ट। समवन कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग and they call the tech support. They expect someone to answer quickly and help solve their problem without long wait. इसका मतलब ये है, मान लो कि आपने कंप्यूटर जो है वो खरीदा है और वो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे, टेक सपोर्ट को कॉल करोगे और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि उनके जो सवालों का जवाब है वो जल्द से जल्द कोई भी आकर के दे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे बिना किसी लंबे समय के वेट के बिना। उसके बाद देखो एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या है। कस्टमर एक्सपेक्ट द सर्विस प्रोवाइडर टू बी नॉलेजेबल एंड ट्रस्टवर्दी। कि आपको जो भी सर्विसेज मिल रही हैं, जिससे भी आप सर्विसेज ले रहे हो, उसको उस सर्विसेज के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज है और आप उस पर ट्रस्ट ईजिली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे डॉक्टर के पास अगर एक पेशेंट जाता है विजिट करने, तो जो डॉक्टर है वो जानता है उसकी हेल्थ इश्यूज के बारे में, ठीक है, और वो ट्रस्ट करेगा कि जो भी आप डॉक्टर एज ए डॉक्टर अपने कस्टमर को सर्विसेज दोगे, एडवाइस दोगे, ट्रीटमेंट दोगे, वो कैसी होगी, अच्छी होगी। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है एम्पैथी। कस्टमर एक्सपेक्ट सर्विस प्रोवाइडर टू केयर अबाउट देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड फीलिंग्स। इसका मतलब ये है कि कस्टमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर से कि आप उसकी नीड, उसकी फीलिंग्स को समझोगे। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज, होटल स्टाफ हु
रिमेंबर रिपीट गेस्ट परफॉर्मेंस सच एज रूम चॉइस और स्पेशल डाइटरी नीड्स शो एम्पैथी। इसका मतलब ये है, कई बार हॉस्पिटल में भी हमने देखा है कि वहाँ पे आपको बार बार जो नर्स होती है वो आकर के टाइम टू टाइम आपको जैसे दवाइयाँ देती हैं या फिर आपके खाने पीने का ध्यान रखती हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एम्पैथी का। उसके बाद जो आपकी पर्सनलाइज्ड अटेंशन है वो भी क्या करती हैं, गेस्ट को वैल्यू फील करवाती हैं, और आप अब ये समझोगे कि सामने वाला जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको अच्छे से समझ रहा है। उसके बाद देखिए टेंजिबल, कस्टमर एक्सपेक्ट द फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ द सर्विस टू बी अपीलिंग एंड प्रोफेशनल। इसका मतलब ये है कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। जैसे कि दीज आर द फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ द सर्विसेज। अब मैंने कुछ पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश की है, जैसे कि इट इंक्लूड द अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ में हमारा जो हम जैसी सर्विसेज लेने जाते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ की अपीयरेंस कैसी है, तो जैसे कि वहाँ की इक्विपमेंट, पर्सोनल का मतलब वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, मैंने आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया है, जैसे कि द क्लीनिनेस ऑफ द डाइनिंग एरिया, कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो, लग्जरी होटल में जाते हो, तो वहाँ का जो डाइनिंग एरिया है वो कैसा है, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई कस्टमर आके खाना खा के जा चुका है तो वो साथ के साथ क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद फूड की प्रेजेंटेशन कैसी है वो भी आप सब नोटिस करते हो। उसके बाद स्टाफ की अपीयरेंस कैसी है वो भी आप नोटिस करते हो। यानी कि जितने भी हमारे टेंजिबल एक्सपेक्ट हैं हम क्या करते हैं, उसको नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस ऑफ सर्विसेज इन सर्विस मार्केटिंग, कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं सर्विसेज को लेते हुए। तो फर्स्ट आता है हमारा एक्सप्लिसिट एक्सपेक्टेशन, फिर नेक्स्ट आता है इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशंस, देन इट इज स्टैटिक एक्सपेक्टेशन, डायनेमिक एक्सपेक्टेशन, इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशन, उसके बाद सिचुएशनल एक्सपेक्टेशंस। तो अब मैं इन सारे पॉइंट्स को आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लिसिट एक्सपेक्टेशन। तो ये जो है वो क्लियरली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कस्टमर डायरेक्टली एक्सप्रेस करता है। जैसे कि एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि वो क्या उम्मीद कर रहा है सर्विसेज को लेते हुए। तो जैसे आपकी ये जो एक्सपेक्टेशन है वो दो टाइप्स की हो सकती हैं, एक हो सकता है रिटर्न प्रोमिसेस, एक हो सकता है वर्बल प्रोमिसेस। तो रिटर्न प्रोमिसेस वो होंगी जैसे कोई वारंटी डॉक्यूमेंट है जिसने गारंटी किया है कि वो फ्री रिपेयर करके देंगे आपको 1 साल के लिए। इसका एग्जांपल हो सकता है एसी रिपेयर और साथ में मोबाइल रिपेयर, ठीक है। उसके बाद वर्बल प्रोमिसेस में जैसे कि सेल पर्सन है वो ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर्ड कर दिया जाएगा 48 आवर्स के अंदर। तो ये हो गया आपका रिटर्न प्रोमिसेस जो आपको रिटर्न फॉर्मेट में मिलता है, और ये हो गया वर्बल प्रोमिसेस कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट आपने से कोई शॉपिंग ऐप से डिलीवर किया है, मतलब ऑर्डर किया है, तो वो आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। तो कस्टमर भी यही एक्सपेक्ट कर लेता है कि जो सामान है वो आपको 48 आवर्स में मिल जाएगा, या फिर वारंटी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको फ्री रिपेयर सर्विसेज जो हैं आपके डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशन, दीज आर द एक्सपेक्टेशन डेट आर नॉट क्लियरली स्टेटेड। ये वो एक्सपेक्टेशन होती हैं जो कि अच्छे से आपको नहीं क्लियर होती हैं, लेकिन ये मान लिया जाता है कस्टमर के द्वारा कि ये पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होंगी, जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और या फिर कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड होंगी। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँ तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी स्टैंडर्ड, कस्टमर एक्सपेक्ट अ होटल रूम टू बी क्लीन एंड कंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल आप किसी महंगे से रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि होटल के जो रूम है वो साफ सुथरे होंगे और कैसे होंगे, कंफर्टेबल होंगे। और उसके बाद सेकंड है सर्विसेज नॉर्म्स। व्हेन कस्टमर विजिट अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, तो अगर कस्टमर एक किसी महंगे से होटल में जा रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहा है, तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि वेटर जो है, वहाँ का जो स्टाफ जो है वो अटेंटिव हो जाएगा। हमने खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि जब हम किसी महंगे से रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ के जो वेटर होते हैं
हमारे एंट्री के बाद भी तुरंत पानी ला करके हमारे टेबल पे रखते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि वो साथ के साथ अटेंटिव हो जाए। तो ये हमारी कौन सी होंगी, इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशन। तो ये ना तो लिखी हुई थी कहीं पे और ना ही किसी ने बोली थी, बट जो उनकी कहते हैं ना, अगर जिस अकॉर्डिंग हम पैसे खर्च करेंगे अपनी सर्विसेज में, उस अकॉर्डिंग आपको कैसी मिल जाएंगी, सर्विसेज मिल जाएंगी। तो वही दो आपको मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस पे, कि दीज आर द स्टेबल एक्सपेक्टेशन दैट डू नॉट चेंज ओवर द टाइम एंड आर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट पास्ट एक्सपीरियंसेस विद अ पर्टिकुलर सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि ये वो सर्विसेज होती हैं जो कैसी रहती हैं, स्टैटिक रहती हैं, स्टेबल रहती हैं, और जो कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशन भी उसी रिगार्डिंग बनी रहती है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग की सर्विसेज, आप किसी भी बैंक से सर्विसेज लोगे तो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, एसेसिबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, और वो जो सर्विसेज हैं वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक एक्सपेक्टेशंस हमारी वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स सर्विसेज की, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की, ई कॉमर्स सर्विसेज में जैसे कि आपका डिलीवरी स्पीड आ जाएगा, पर्सनलाइजेशन, कस्टमर सर्विसेज और फ्लेक्सिबल रिटर्न। उसके बाद ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में आपकी जैसे मैंने इंक्लूड किया डिजिटल चेक इन, ठीक है, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, सस्टेनेबिलिटी और रियल टाइम अपडेट्स, ठीक है। जैसे कि हम किसी ट्रेन में भी ट्रेवल करते हैं तो इसके लिए एक ऐप बनाई गई है माई ट्रेन, ठीक है। तो माई ट्रेन ऐप से आप क्या कर सकते हो, रियल टाइम अपडेट ले सकते हो कि आप किस किस स्टेशन में कितनी देर तक पहुंचने वाले हो। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस में ये हो सकता है कि आपको ट्रेन ट्रेवल सर्विसेज जब भी आप लेंगे तो आपको 3 टाइप्स की आपको वो सिटिंग कहते हैं ना, सिटिंग। तो जब भी आप लोग ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन नजर आते हैं टिकट बुक करते हुए, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी। तो ये क्या है, हमारी किसका एग्जांपल है, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस का, कि जब आप जिस अकॉर्डिंग पेमेंट करोगे, जैसी सर्विसेज आप चाहोगे, तो वैसी ही आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशन। इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होती है, इट रिलेट टू द मैनर इन विच सर्विस पर्सनल इंटरेक्ट विद कस्टमर। ये वो मैनर है जिसमें सर्विसेज पर्सनल जो होते हैं वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे पर्सनल का मतलब है आपके वहाँ के एम्प्लॉयज, ठीक है। फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब वहाँ का जो सर्विसेज देने वाला सर्विस प्रोवाइडर है या फिर जो वहाँ के एम्प्लॉयज हैं और वहाँ के जो कस्टमर हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने फिर से दिया आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज, जैसे कि रेस्टोरेंट में जब भी आप जाओगे तो वहाँ का जो स्टाफ है वो आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सिचुएशनल एक्सपेक्टेशन। ये हमारी वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही अराइज होती हैं और ये चेंज होती रहती हैं सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी सिचुएशन या फिर स्पेशल इवेंट्स, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज ले रहे हो, अगर आपकी तबीयत एकदम से खराब हो जाए तो डॉक्टर आपके लिए उस टाइम पे कितने ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं इस बात को लेकर, तो यही आपकी किस में आ जाएंगी, सिचुएशनल एक्सपेक्टेशंस में। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, टॉपिक समझ में आया है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।